जो न होना होता है वो तो पार्क में ही हो जाता है, बाकी तो फिर क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन जरा अचानक हुआ, फिर परशुराम जी ने आके थोड़ा सा खटास पैदा कर दी, ऐसा करो महाराज दशरथ को निमंत्रण भेजो, धूमधाम से बारात आए और जनकपुर के राजमार्गों पर नाच गाना गीत गायन धूमधाम से बारात निकले, दावतें हो, उत्सव बने, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ से पत्रिका लिखी है और 2 दूत अयोध्या भेजे हैं, राजभवन में पहुँचे हैं। दशरथ जी ने पास बुलाया। जब ये समाचार मिला कि जनकपुर के 2 दूत राम और लक्ष्मण का कोई संदेश लेकर आए, तो दशरथ का तुरंत बुलाओ, बिल्कुल विलम्ब मत करो। जाकर प्रणाम किया, पत्र दिया, महाराज हम जनकपुर से आए हैं, महाराज जनक के सामान्य सेवक हैं, महाराज ने पत्र दिया है। पत्र तो रख दिया, दोनों बालकों को बिल्कुल बगल में लिया, कहा भैया देखो, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो भैया शब्द है, मिथिला का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बिहार का, मिथिला, ये बहुत आदर का, बहुत दुलार का शब्द है। हालांकि पंजाब में भैया शब्द अच्छा नहीं मानते, वहाँ नौकर को भैया कहते हैं, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में भैया शब्द बहुत सम्मान का, बहुत आदर का, बहुत प्रेम दुलार का है। चक्रवर्ती नरेश आज 4th श्रेणी के कर्मचारी को बगल में भैया कहकर बोल रहा है, भैया कहो कुशल दो बारे। मेरे दोनों बालक छोटे छोटे दोनों कुशल हैं ना? बोले हाँ। तुमने ठीक से देखा है कि नहीं? तुम नीके नीचे नहीं ना निहारे, या चिट्ठी की बात हमको बोलो? बोले नहीं, हमने खुद अपनी आंखों से। हाँ, तो देखिए किसी पिता के गौरव को आप दर्शन करिए। दशरथ जी ने कहा अगर तुमने मेरे बच्चों को अपनी आंखों से देखा है और अगर तुम उनको ठीक से पहचानते हो तो पहचानहु तब कहु स्वभाव, पहचानहु तब कहु स्वभाव, पहचानहु तब कहु स्वभाव, पहचानहु प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। अगर मेरे बच्चों को तुमने ठीक से देखा तो उनका स्वभाव बताओ। मेरे बच्चे अपने मधुरशील स्वभाव से जाने जाते हैं और भगवान राम और भगवान कृष्ण में यही मूल अंतर है। भगवान श्री राम अपने मधुरशील स्वभाव से जाने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से जाने जाते हैं। छोटा सा बालक कालिया नाग नच रहा है तो ये प्रभाव है उनका, लेकिन भगवान शील स्वभाव। पिता को ये भरोसा रहे कि मेरे बच्चे घूमने गए हैं, मेरे बालक इतने शीलवान हैं, इतने श्रेष्ठ आचरण के हैं कि कोई गलत काम नहीं करेंगे। जिस पिता के अंदर धकर धकर होती रही है, दोस्तों के साथ गया है, कोई ऐसा वैसा न हो जाए, कुछ ऐसा वैसा न कर ले, कुछ ऐसा वैसा न खा ले, तो बहुत संकट का समय होता है। बाप को भरोसा है कि मेरा बालक अपने शील को कभी त्यागे नहीं, पहचानो तब कहो स्वभाव। बोले महाराज किनकी बात कर रहे हैं? पूछन योगन तनय तुम्हारे, पूछन योगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तेहो पुर उजियारे, पुरुष सिंह तेहो पुर उजियारे, जिनके जश प्रताप के आगे, जिनके जश प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। महाराज आप किनके बारे में पूछन योग न तनय तुम्हारे, जिनको देखकर सूर्य निस्तेज दिखाई देता है, चंद्रमा शीतल
जिनके सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता दोनों में दिखाई दे दे। छोटे बच्चे आपके तेजस्वी हैं, बड़े बेटे आपके बड़े शीलवान हैं। अरे दशरथ जी तो पुत्रों की प्रशंसा सुनकर गदगद हो गए। अपने कंठ में जितने मड़ियों के सोने की मालाएं हार पहने थे, दोनों सेवकों के डाले गए सेवक दोनों एकदम झटका मार कर हाथ से छूटकर दूर खड़े हो गए, नहीं राजन क्षमा करिए। बोले नहीं, ये मेरे हृदय की प्रसन्नता है, मेरे बेटे के विवाह का संदेश लेकर आयो, ये तो स्वीकार करना। बोले नहीं सर, भेंट स्वीकार की बात करते, हम तो जल भी साथ लेकर आए हैं, हम तो अयोध्या का जल भी नहीं पी सकते। क्यों? हम बेटी वाले हैं, बेटी के लिए दिया जाता है, बेटी के यहाँ का जल भी पीना अपराध माना। ये भारत की मर्यादा है, बेटी को दिया जाता है। बेटी के यहाँ का पहले पिता लोग क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि न रोटी खा सकते हैं न पानी पी सकते हैं, इसलिए भैया वगैरह ही जाया करते थे बेटी के यहाँ, बाप नहीं जाया करते थे। यहाँ से लौट आए, चिट्ठी लेकर वशिष्ठ आश्रम गए, पगड़ी भी चरणों में रख दी, चिट्ठी भी चरणों में। गुरुदेव आपका आशीर्वाद सब प्रकार से फलित हुआ। अंधेरे राजभवन में चार चार बच्चों की किलकारी। अब ये शादी करने वाले राजन बड़े भाग्यशाली, और कल का ही मुहूर्त, चलो सवेरे सारी तैयारी करो। राजभवन आए, रानियां पत्र लेकर छाती से लगाती है, मुख से चूमती है, पत्रिका के रूप में राघव का एक नया अवतार जैसे हो गया हो। राघव को ही जैसे चूम रही है माँ, राघव को ही जैसे हृदय से लगा रही है। और इसी को कहा तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरो। पूरे अयोध्या में सूचना तो हो नहीं सकती थी, नगाड़े बजा बजा कर सूचना दी गई। कल प्रातःकाल 6 बजे आकर सब अपने अपने वाहनों के साथ राजभवन के बाहर बारात जनकपुर जाएगी, श्री राम का विवाह होने जा रहा है। जब नगाड़ों की चोट हुई तो नारद जी ने गड़गड़ाहट सुनी, मामला क्या है? तो पता लगा कि राम की बारात है, राम की शादी है। तो तुरंत बीणा लेकर सारे देवलोकों में घूमने, ए देवताओं, तुमने बहुत शादियां देखी होंगी, लेकिन तुमने किसी भगवान की शादी आज तक नहीं देखी होगी। भगवान की शादी में चलो, सबको सौभाग्य मिलेगा। और सत्य दशावतार में किसी भगवान की शादी नहीं हुई। कच्छप अवतार की शादी कौन करेगा? कछुआ की। मछली की शादी कौन करेगा? मत्स्य अवतार की। अच्छा, नरसिंह अवतार को कौन लड़की दे देगा? शेर जैसा जिसका सारा मुंह है। अच्छा, परशुराम जी तो फरसे वाले थे, फरसे वाले को कौन लड़की देगा? कभी भी गर्दन काट दे। और जो 2 हंस अवतार है, हंस पक्षी की शादी कैसे हो जाएगी? 2 हैं जिनके पास पत्नियां थी, कौन कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण की शादी एक भी नहीं हुई थी, तो 16,108 सबको भगा के लाए थे, एक भी शादी नहीं हुई। जो मर्यादा की शादी है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शादी हुई है। तो देवताओं से कहा कि चलो, तुमने कभी बारात शादी देखी नहीं होगी, अपनी तो तुम्हारी कुछ हुई नहीं है, चलो भगवान की। ओ सब देवता अपने अपने वहाँ। तो पत्नियों ने कहा कहाँ जा रहे हो ये सब तैयार होके? बोले बारात में। बोले किन की बारात? बोले श्री राम की बारात। बोले हम भी चलेंगे। बोले तुम क्या करोगी? बोले पुरुषों में तुम शामिल हो जाना, महिलाओं में हम शामिल हो जाएंगे, महिलाओं को कोई रोक टोक नहीं हुआ करती है। जनमासे में तुम रहना और घरमासे में हम चले जाएंगे, आंगन में हम चले जाएंगे। यहाँ से चली इतनी लंबी चौड़ी बारात है कि पूछो मती। गांव गांव के लोग खेत क्यार में से काम कर रहे थे, दौड़ पड़े। उस समय धान काटने का समय था, कार्तिक का महीना था, धान कट रहे थे। तो भागे भैया ये कौन राजा है जो किसी देश पर चढ़ाई करने जा रहा है? तो लोगों ने पूछा बारातियों से, भैया कौन राजा है, इसकी सेना कहाँ चढ़ाई? वो चढ़ाई करने नहीं जा रहे, बारात चढ़ाने जा रहे हैं। बारात चढ़ाने? तो भैया वो दूल्हा कैसा है जिसकी इतनी लंबी चौड़ी बारात है? हमको दूल्हा तो दिखाओ। बोले आगे वाले रथ में। पूछा जी वो दूल्हा कौन से जिनकी इतनी तगड़ी बारात है? तो कह दिया धीरे से, दूल्हा तो पहले से ससुराल में जाके बैठा हुआ है, बारात इतनी बड़ी दूल्हा है ही नहीं। तो दशरथ जी ने वशिष्ठ का, गुरु जी ये सब दूल्हा दूल्हा कर रहे हैं, किसको बताए, कितना झूठ बोले। ऐसा करो भरत को बता दिया करो, भरत शत्रुघ्न को। भरत शत्रुघ्न को? हाँ। बोले तो झूठी बात हो जाएगी, मालूम उनके यहाँ लड़की नहीं हुई तो? बोले हम अंतर्यामी हैं, हमको मालूम है, उनकी भी 4 बेटियां हैं, कह दो चिंता मत करो। बोले वो तैयार नहीं हुए तो? बोले सब हम कर लेंगे। बारात चली। जनक जी ने पूरे रास्ते में
नदियों के ऊपर पुल बनवा दिए। चूँकि नदियाँ बहुत हैं और अयोध्या और जनकपुर में लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही थी, तो सेतु बंध भगवान के विवाह से ही हुआ है। विवाह संबंध एक ऐसा होता है जो टूटे हुए सूत्र जोड़ दिया करता है। सीता जी को पता लगा बहुत बड़ी बारात आ रही है, घबरा गई, क्योंकि मिथिला तो जरा सी स्टेट, और ये चक्रवर्ती नरेश, यहाँ जो बहन बैठी हैं सब किसी भी आयु की, वो मेरी बात आसानी से समझ लेंगी। सबसे ज़्यादा शादी के समय कोई चिंतित होता है तो बेटी होती है जिसकी शादी हो रही होती है। ये जो रिश्तेदार आते हैं ना, इनको तो खाने से चाटने से फुर्सत नहीं और अपने जेवर साड़ी दिखाने से फुर्सत नहीं। बाकी पुरुष लोग अपने काम में रहते, स्वागत है। बेटी क्या करती है जिसकी शादी होती है? वो कमरे के कोने में चुपचाप गुमसम बैठी रहती है और मन ही मन प्रार्थना करते, हे भगवान मेरे बाबूजी की, मेरे पिताजी की नाक नीची न रह जाए, बारात की खातिर में हे भगवान कोई कमी न रह जाए, आप कृपा कर रहा, मेरे बाप की इज्जत बना के रखा। बेटी को हमेशा बाप की इज्जत का बहुत ख्याल रहता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। बेटी बाप की बहुत प्यारी होती है। और कई बेटी तो हमने ऐसी देखी है कि अगर कोई बहुत गरीब बाप की बिटिया अमीर घर में उसकी सौभाग्य से शादी होती है, तो जब वो मायके में आती है तो अपने रुपयों से ही साड़ियाँ खरीद के ले जाती है और वहाँ ससुराल में दिखाती है, ये मेरी ताई ने दी है, ये मेरी चाची ने दी है, ये मेरी छोटी चाची ने दी है, ये मेरी भाभी ने दी है। चूँकि बाप की नाक कैसे ही नीचे न रह जाए। तो जानी सिय बरात पुर आई, जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, कछु निज महिमा प्रकट जनाई, हृदय सुमिर सब सिद्ध बुलाई, हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहुनई करन पठाई, भूप पहुनई। सीता जी ने तुरंत अपने संकल्प से सारी रिद्धि सिद्धियों को प्रकट कर दिया। बोले जाओ ऐसा नया जलवा सा खड़ा कर दो कि स्वर्ग लोक के भी सुख उसके सामने सब फीके दिखाई दें। हर बराती की इतनी सेवा में लग जाओ। एक नया बैकुंठ खड़ा कर दिया सीता जी की तपस्या ने, सीता जी के आशीर्वाद ने, उनकी सिद्धि ने, उनके प्रभाव ने। एक सोने के बहुत सुंदर कॉटेज तैयार कर दिए। हर एक कॉटेज के बाहर एक कल्पवृक्ष खड़ा कर दिया। हर एक कॉटेज के बाहर एक कामधेनु गाय खड़ी कर दी। जब बारातियों ने देखा, बाराती तो चक्कर खा गई। इतना वैभव, जरा सी स्टेट का राजा। ओहो, गोस्वामी जी लिखते हैं, निज निज बास बिलो की बराती, निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, सुर सुख सुलभ सुलभ सब भांति, विभव भेद कछो को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, हाँ विभव भेद कछु को न जाना, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करही बखाना, सकल जनक कर करही बखाना। इतनी छोटी सी स्टेट, ये तो देवलोकों में इतना वैभव नहीं है।
सब देखकर सारे बराती पा एक दूसरे का देख रहे, सबके एक जैसे, सब जनक जी की महिमा गा रहे, लेकिन सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी, हर्षि हृदय हेतु पहिचानी। भगवान समझ गए तो जानकी जी का कमाल है। ब्रह्मा जी पागल हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र से, शंकर जी से कि मेरी तो रचनाएं नहीं दिखाई दे रही जनकपुर में। तो शंकर जी ने कहा बढ़ऊ हर समय अपना दिमाग मत चलाया करो, तुमको मालूम है किसकी शादी हो रही है? ये जगत के माता पिता की शादी हो रही है। तुम कहाँ से आ गए? अभी माता पिता की शादी नहीं हुई, बच्चा अपनी रचना देखने लगे। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे किसी छोटे 3-4 साल के बच्चे को, 2.5-3 साल के बच्चे को अपनी मम्मी पापा की शादी की एल्बम मिल जाए, कहीं अलमारी में से गिर पड़े और मिल जाए, और वो खोल खोल के देखा, ओ मेरे 65 से पापा कैसे बैठे हैं पगड़ी बांधे, मेरी मम्मी देखो कैसी गुजरिया से बैठी है, और पूरी पलटता है और अपना फोटो तो देखता नहीं उसमें कहीं। तो फिर वो रोता है, मम्मी मम्मी मम्मी, दौड़ से क्या हुआ बबलू, क्या हुआ बबलू, आपने और पापा ने इतने बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा लिए, मेरा फोटो क्यों नहीं खिंचवाया, मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे मुझे। अब माँ कैसे समझाए, तेरा तो खिंच ही नहीं सकता था, ये तो शादी की थी। बिल्कुल ब्रह्मा जी की वही हालत हो रही है। शिव समझाए देव सब और जन आचरज भूल, हृदय विचारहु धीर धरी, ये तो सिय रघुबीर देवा। अरे ये तो जगत के माता पिता का विवाह हो रहा है। बढ़ऊ तुम तो जन्म ही नहीं, तुम रचना मत देखो, आनंद लो। बारात का समाचार हो गया, अपने भाइयों के साथ, अपने गुरुदेव के साथ, गणमान्य नागरिकों के साथ बारात की अगवानी स्वागत करने के लिए जनक पूरा का पूरा समाज आया है। जैसे जनवासे में मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबि लाजे। उस समय जो पत्रकार खड़े थे, फोटोग्राफर खड़े थे, पत्रकार एक दूसरे को पूछने लगे हेडलाइन क्या दे रहे हो, हेडलाइन क्या दे रहे हो, बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। उपमा खोज खोज कबि लाजे। चूंकि दोनों ब्रह्म एक हो रहे हैं, एक ब्रह्म ने 2 रूप से अवतार लिया था, जानकी जी के रूप में जनकपुर में और राम जी के रूप में अवधपुर में। दोनों ब्रह्मों के पिता एक हो रहे हैं। आज कोई उपमा दे ही नहीं सकते। और 2 राजकुमार जब और देखे, 2 पहले और 2 ये, बिल्कुल एक जैसे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सकै नर नारी। ओहो, पूरी मिथिला के घर घर में आज एक ही चर्चा है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा तब दो कमाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़ियां जहान है। आखियान देख ली सुन लीन कान है, आखियान देख खली सुन ली कान। बाग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखी है, जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, आज मिथिला नगरिया
गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा की सांवरी सूरती, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी है, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखी की है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का, इनके लाग योगी मोनि जप तप खैलन, इनके लाग योगी मुनि जप तप कैलन, सेई हमरे मिथिला के मेहमान भैलन, सेई हमरे मिथिला के मेहमान भई, लाल लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखी है, लाल लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखी है, आज मिथिला नगरिया निहाल सखी है, आज दिल्ली नगरिया निहाल सखी है, आज दिल्ली नगरिया निहाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखी है, आज दिल्ली नगरी। ओह घर घर झूम रहे हैं, ऐसा सुंदर दूल्हा, इसके तो लाल लोढ़े से गाल सेके जाए, लाल लोढ़ा से सिकाए इनकर गाल सखिए। हर जगह की अलग अलग रस्में होती है। दिल्ली की क्या, दिल्ली तो सारे देश का एक प्रकार का मिला जुला स्वरूप है। हमारे ब्रज में जो बारातियों के साथ हंसी मजाक होती है वो होती है हल्दी के थापे से, है ना। और जो बाराती ज़्यादा चीचपट करता है, एक तो फूफा जो फूं फां करता रहता है। अच्छा वैसे तो ठोक पीट नहीं सकते, तो थापे के चक्कर में उसकी धुनाई कर देते, ले फूं फा कर रहा। तो वहाँ मिथिला में क्या होता है कि जो लोढ़ा होता है ना, चटनी बटने का लोढ़ा, सिल्लोढ़ा, उसको गरम भूवर में देते हैं, गरम आग में, और कपड़े में लपेट के उसके जो फूफा होता है उसके गाल सेके जाते हैं, ऐसे दूल्हा को गाल, दूल्हा के भी सेकते हैं, लाल लोढ़ा से सिकाए। मैं गया था मिथिला, हमारी कथा थी, तो मैंने पूछा था बहनों से, मैंने कहा ये क्या आपके यहाँ रिवाज है कि लाल बटना से गरम करके चूल्हे में और दूल्हा के गाल सेके जाएं। बोले हम ये चेतावनी देती हैं दूल्हा को कि हमने अपनी बिटिया को बहुत लाड़ प्यार से पाला है, अगर तुमने जरा भी आंख निकाल कर उसकी ओर देखा तो जब भी ससुराल आओगे लाल लोढ़ा से तुम्हारे गाल सेक दिए जाएंगे, एकदम भूरा का भूरा। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान कभी मिथिला में दूल्हा मत बनाइयो हमें। लाल लोढ़ा से सिखाए, बहुत बारात कामदेव आ गया, प्रभु सामान्य घोड़े पर तो सामान्य दूल्हा सवारी करता है, आप तो ब्रह्म हैं, आपके हाथ में तो काम की सवारी चाहिए, आपके हाथ में काम की बागडोर चाहिए, राम के हाथ में काम की बागडोर, काम को राम नचाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। जगत को तो काम नचाता है लेकिन काम को राम नचाए, इसमें आपकी शोभा है। और बारात चली, बड़ी भारी भीड़, अटारियों में माताएं बहनें बैठी हैं, आज कोई घूंघट वूंघट भी नहीं लगा रही, सब बाराती को देखने के लिए सड़क पर दोनों ओर बड़ी भारी भीड़। और जय तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक लाजे। इतना छनपना, काम तो बहुत छनपना है, सबे नचावत काम, बहुत छनपना। तो ऊपर से माताएं जोर जोर से बोले, नहीं राघव नहीं राघव, इतनी जोर से नहीं, इतनी तेज मत दौड़ाओ घोड़ो, धीरे हमको दर्शन करने दो। राघव धीरे चलो ससुरार गलिया, राघव धीरे चलो ससुरार गलिया, राघव धीरे चलो। नगर की नारी
हाँ मिथिला नारी शोभित छवि लखी रंग रलिया राघव शोभित छवि लखी रंग रलिया राघव धीरे चलो ससुरार गलिया राघव धीरे चलो पियर ऊपर ना कानन कुंडल पियर ऊपर ना कानन लटकत माथे मोर लरिया राघव लटकत माथे मोर लरिया राघव धीरे चलो ससुरार गलिया राघव धीरे चलो तुम ही बिलो की नजर लगावे तिन ही बिलो की नजर लगावे जनक नगर की हम शुभ अलिया राघव जनक नगर की शुभ अलिया राघव धीरे चलो ससुरार गलिया राघव धीरे चलो राघव धीरे चलो राघव धीरे चलो। ये सिद्धांत है भैया ससुराल का। धीरे चलो, धीरे बोलो, धीरे खाओ। लड़के को उसकी जो भाभी वगैरह होती हैं, बहनें होती हैं, वो सिखा के भेजती हैं हप हप करके पूरी मत पूरी मुंह में भर लेना, छोटा छोटा टुकड़ा जैसे चिड़िया खाती है छोटा छोटा। और लड़की को उसकी जो सहेली और कोई और होती हैं वो समझाती हैं धीरे बोलना। और होता भी आपने देखा है ना, जैसे शादी को आते हैं, बहू आई तो बैठी श्रृंगार करके बैठी है, तो आते हैं उसका मुंह देखने के लिए आते हैं। कोई पूछती है बेटी तुम्हारा नाम क्या है? सरिता। कितनी धीरे बोलेगी, सरिता। और 6-8 महीने के बाद वो कितनी जोर से बोलती है पूरा मोहल्ला सुन ले। अच्छा, जब शादी को कार से उतरती है या रथ से उतरती है तो 2-3 माताएं इधर से पकड़ती हैं, 2-3 माताएं इधर से पकड़ती हैं, और कैसे अचक अचक चलती है, बिल्कुल एकदम धरती को लग न जाए। और साल भर के बाद उसकी चाल देखो, पल्ला यहाँ करके, और फिर जो धम धम चलती है एकदम, तब देखो। अगर यही 10-20 वर्ष तक रहे तो कितना आनंद हो जाए। और खाते कैसे हैं? पूरी इतना सा टुकड़ा, इतना सा, इतना। अच्छा, पूरा नहीं खाएंगे, पूरी भी छोड़ देंगे भले ही भूखे रह जाए, और दही बूरा खीर भी छोड़ देंगे, चाहे मन कर रहा हो को सपोर्ट लो, चुक वहाँ से सिखा के भेजा कि सम्मत चाट जाना, कुछ छोड़ भी देना, ये ना लगे कि भूख कड़ाई है बिल्कुल। राघव धीरे चले। पूरे जनकपुर की नारियां ऊपर से पुष्पों की वृष्टि कर रही है। ठीक मेन द्वार पर जब भवन पर पहुंचे, मिलत महादो राज विराजे, उपमा खोज खोज कब लाजे। जब जनक जी और दशरथ जी का मिलन होगा द्वार पर, लड़की वाले के द्वार पर, पत्रकार बार बार पूछते एक दोस्त, भैया तूने हेडलाइन क्या दी, तूने हेडलाइन क्या दी? बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उपमा खोज खोज कपिल आजे। चूंकि 2 ब्रह्म के पिता आज एक हो रहे हैं, एक ब्रह्म ने 2 रूप धारण कर लिए, जानकी जी के रूप में जनकपुर में, राम के रूप में अवधपुर में। ब्रह्म के पिता की उपमा कौन दे सकता है? सब बरातियों को बहुत सुंदर आसन दिए गए, सारे देवता ब्राह्मणों का वेश बनाकर और बरातियों में मिल गए। सब जो देवियां थी वो महिलाओं का वेश बनाकर रनिवास में चली गई। माताएं किसी से कुछ नहीं पूछती कौन है क्या है, सबको स्वीकार कर लेती हैं। इधर सब बैठे अपने अपने आसन पर, जनक जी अपने आसन पर, दशरथ जी अपने आसन पर, वशिष्ठ जी अपने आसन पर, शतानंद जी अपने आसन पर। और अब जनक जी को कहा गया, शताजर राजन समय हो गया, कन्यादान का मुहूर्त आ गया, बिटिया को बुलाइए। जानकी जी का आज ऐसा दिव्य श्रृंगार है, चूँकि जानकी जी माँ हैं और माँ के श्रृंगार का वर्णन करना अपराध माना गया है। माँ तो कैसी भी हो,
पूज्य ही होती है। धीरे धीरे सखियां पकड़कर सहारा देकर भक्ति महारानी को जानकी जी के रूप में जिन्होंने अवतार लिया है मट्टम पे ला रही हैं। ओहो गोस्वामी लिखते सिय सुंदरता बरनी न जाई, सुर सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई, लघुमती बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातीन सीता, आवत दीखी बरातीन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, रूप राशि सब भांति पुनीता, सब ही मन किए प्रणामा, सब ही मन किए प्रणामा। जी देखे राम भय पूरन कामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद चेता, कहीं न जाई पूर आनंद। भक्ति महारानी बिटिया के रूप में आज दुल्हन बनी हुई, जैसे मंडप में प्रवेश सबई मने मन किए प्रणामा, जगन माता को सबने मन ही मन प्रणाम किया, संकोच में नीचे को दृष्टि। आज जानकी जी की माँ सुनैना जी हरे रंग की साड़ी धारण की, इतनी सुंदर लग रही। जिनकी गोद में भक्ति महारानी बिटिया बनकर खेली हो वो माँ कितनी महान होगी, कल्पना करिए। और जैसे ही शतानंद जी ने जनक जी को कहा राजन कन्यादान ले, जो बोले ऋषवर ये मत बोलिए कितने लाड़ प्यार से मैंने पाली है, मैं अपनी बेटी का हाथ किसी दूसरे के हाथ में कैसे दे दूं, कितने लाड़ प्यार से, बहुत रोए। सुनैना जी ने अपनी साड़ी के पल्ले से, जैसे कोई रोते हुए बच्चे के आंसू माँ अपनी साड़ी के पल्ले से रोज पहुँचती है, आज बिल्कुल सुनैना जी माँ के रूप में हो गई। राजन रोइए मत, ये तो किसी भी पिता के जीवन में बहुत बड़े सौभाग्य की घड़ी आती है जब वो अपनी बेटी का कन्यादान लेता है। ऐसे अभागे पिता जिनके आंगन में कन्या नहीं जन्म लेती, वो अपने को भाग्यवान बनने के लिए दूसरी कन्या का विवाह अपने आंगन में कराते हैं, फेरे अपने आंगन में डलवाते हैं। हमारे आंगन में तो कन्या आई है, स्वयं आई है और प्रभु आए हैं। रोइए मत, नहीं सुनैना कितने लाड़ प्यार से पाला था मैं जानकी को, किसी दूसरे के हाथ में कहते, दूसरे नहीं है वो, इनके पति हैं, इनका पालन करने वाले हैं। अभी आप इसके पालक थे, अब कोई पालक दूसरा हो गया, प्रसन्नता से दीजिए। और रोते रोते जैसे ही जनक जी ने सीता जी का हाथ भगवान श्री राम के हाथ में दिया, तालियों की गड़गड़ाहट सारे वातावरण में हो गई, जय जयकार होने लगा। बोलिए युगल सरकार की जय। भगवान पीताम्बर का ओढ़े हुए थे, पीताम्बर का एक ठोक लिया और उधर जानकी जी हरे रंग की पंचरंग की चुनरी ओढ़े हुई थी, उसका एक ठोक लिया और पिताजी ने दोनों में गांठ बांधी। ये सबसे महत्वपूर्ण गांठ होती है, जो शादी के मंडप की गांठ होती है, कभी खुलती नहीं है, ये हमेशा चिरंजीवी रहती है। और जैसे ही गांठ बांधी यज्ञ की वेदिका से आज यज्ञ नारायण स्वयं प्रकट हो गए, अग्नि प्रकट नहीं करनी पड़ी, स्वयं प्रकट हो गई। चारों वेद ब्राह्मण वेश धारण करके, शरीर धारण करके बैठे विवाह की पद्धति विधि पढ़ने के लिए, और आदेश हुआ मंत्रों के साथ, भावर प्रारंभ हो गई, लोग मंगल गीत माताएं गाने लगी। रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी, भावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी, हरे हरे पढ़ने लागी,
बावरिया छायो चहुदिश प्रेम को रंग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया सिया रघुवर जी के संग हरि मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही शहनाई हारे मंगल गीत गवे घर घर में बाज रही सहनाई आरती करते युगल जोड़ी की गावत सखी बधाई पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया छायो चहुदिश प्रेम को रंग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया सिया रघुवर जी के संग हरि बैठे देव विप्रतन धर के वेद मंत्र उच्चारे बैठे देव विप्रतन धर के वेद मंत्र उच्चारे अरे सब सखियां बरना बरनी पे राई नौन उबारे पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया छायो चहुदिश प्रेम को रंग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया सिया रघुवर जी के संग हरि प्रमुदित मुदित भावरी फेरी प्रेम सहित सबरी तिलवेरी प्रमुदित मुदित भावरी फेरी नेग सहित सबरी राम सिया सिर सेंदूर दही शोभा कही न जाई पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया छायो चहुदिश प्रेम को रंग गाओ री सब मंगल गाओ बरस रयो हरि रंग बजाओ हरि बोल जय हो अरे गाओ री सब मंगल गाओ बरस रयो हरि रंग गाओ री सब मंगल गाओ बरस रयो हरि रंग राम सिया के दर्शन करके सब भय परमानंद पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया सिया रघुवर जी के संग पढ़ने लागी हरे हरे पढ़ने लागी बावरिया छायो हरि बोल क्या बात है देवता फूलों की वर्षा करने लगे दिक्पाल नगाड़े बजाने लगे सारी जनपुरी नृत्य करने लगे हरि बोल आवाज बड़ी कर रहे हैं हरि बोल जय जय क्या बात है माइक हारमोनियम का माइक हर हर गंगे शिव शंकर हर हर गंगे शिव शंकर हर हर गंगे शिव शंकर हर हर गंगे शिव शंकर
हर हर गंगे शंकर हर हर गंगे शंकर हर हर गंगे शंकर हर हर गंगे शंकर हर हर गंगे शंकर हर हर गंगे 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 हर हर